नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम चर्चा करेंगे तेलंगाना की राजनीति का। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं और वहां राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ गई है। के चंद्रशेखर राव यानी बीआरएस टीआरएस जो भी कहिए, तेलंगाना राष्ट्र समिति कहिए या भारत राष्ट्र समिति कहिए, उसके अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और राज्य के मुख्यमंत्री काफ़ी विवादों में आ चुके हैं। केसीआर, ऐसा लगता है कि केसीआर को अभिमन्यु का वध जिस तरह से महाभारत में किया गया था, ठीक उसी चक्रव्यूह में केसीआर फंसते नजर आ रहे हैं। केसीआर तेलंगाना में तो अपनी पार्टी का वजूद या अपनी पार्टी या सत्ता बचाने के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो पूरे देश में अपनी पार्टी का ये विस्तार करने में जुटे हुए हैं। तेलंगाना से सटा हुआ महाराष्ट्र है, जहां पर बीआरएस केसीआर चाहते हैं जो बीआरएस का वहां पे ये संगठन मजबूत हो। अब महाराष्ट्र में पहले से ही शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और भाजपा, ये चारों दल काफ़ी मजबूत हैं। शिवसेना के चंद्रशेखर राव के इस कदम को आत्मघाती बता रहा है। के चंद्रशेखर राव को शिवसेना इतना तक कह रहा है जो अपनी पार्टी का अपना अस्तित्व तो बचा नहीं पाने में वो सफल हो पाएंगे, लेकिन वो महाराष्ट्र में अपना वजूद दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की पार्टी के लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही बीजेपी के भी 2-4 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। अब इन पार्टियों के नेता लगातार जब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का वहां पर किस तरह से वजूद है, तेलंगाना में किस तरह से उसका विस्तार है या पार्टी की छवि या धरती से जमीन से जुड़ी हुई पकड़ है। तेलंगाना को बने हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं और 2 बार से केसीआर, जब से केसीआर ये तेलंगाना बना है, तब से केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। केसीआर भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दगा दे करके अपना एक अलग ही पार्टी बना लिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी बेटी कविता दिल्ली के शराब घोटाले में शामिल हैं, ऐसा आरोप सरकार कह रही है, लगा रही है। और उसी शराब घोटाले के दौरान के तहत कविता से कई बात ये पूछताछ हो चुकी है। शराब घोटाले, दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, वो जेल में अभी भी बंद हैं, जमानत नहीं मिली है। तो समझ सकते हैं दिल्ली का तार, शराब घोटाले की तार तेलंगाना तक फैली हुई है। अब केसीआर जो है अपनी जमीन बचाने के लिए, लेकिन केसीआर को घेरने के लिए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भाजपा और ये शिवसेना भी जुटी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि केसीआर जो है वो बीजेपी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। केसीआर, आप याद कीजिए, एक समय था केसीआर थर्ड फ्रंट
यानी विपक्षी एकता को लेकर के पटना तक का दौरा किए थे, नीतीश कुमार से मिले थे और वो चाहते थे जो एक विपक्ष का मजबूत संगठन बने। लेकिन केसीआर, जब से शराब घोटाले में केसीआर का नाम आया है, तब से वो मुंह बंद कर लिए और पटना में जो विपक्षी एकता की बैठक हुई उसमें वो शामिल तक नहीं हुए। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तेलंगाना में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर काफी कुछ कह रहे हैं। यह आप खुद अपने कानों से सुनिए। तेलंगाना एक सपना था। తెలంగాణ ఒక స్వప్నం, తెలంగాణ ఒక స్వప్నంగా ఉండేది। गरीबों का सपना, किसानों का सपना, मजदूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना। నిరుపేదలకి, రైతులకి, అందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక స్వప్నంగా, ఒక కలగా ఉండేది। और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। 9 ఏళ్ల పాటు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ కలని ధ్వంసం చేసింది, నాశనం చేసింది। आपने कोई सपना देखा था और टीआरएस ने कुछ और कर डाला। మీ కల ఒకటి ఉండే, టిఆర్ఎస్ పార్టీ దానికి వ్యతిరేకంగా చేసింది। और अब टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया। ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ పేరే మార్చుకున్నారు। नया नाम लाए हैं बीआरएस। టిఆర్ఎస్ కి కొత్త పేరు బిఆర్ఎస్। मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। బిఆర్ఎస్ అంటే బీజేపీ రిశ్తేదార్ సమితి, బీజేపీకి బంధువుల పార్టీ। चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा हैं। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణకి ఒక రాజుగా భావిస్తుంటాడు। कि तेलंगाना उनकी जागीर है, उनकी है। తెలంగాణను ఒక జాగీర్ అని అనుకుంటాడు। जो जमीन इंदिरा अम्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को दी, वो जमीन टीआरएस वापस ले रहा है। ఇందిరాగాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరుపేదలకి, దళితులకి, ఆదివాసీలకు ఇచ్చిన భూములని కేసీఆర్ లాక్కుంటున్నాడు, నిరుపేదల భూములు లాక్కుంటున్నాడు। मैं आपको कह रहा हूं, आपने ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया था। ఈ భూముల విషయం భారత్ జోడో యాత్రలో కూడా మీరు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చిండ్రు। ये जमीन चीफ मिनिस्टर की नहीं है, ये जमीन आपकी है। ఈ భూములు ముఖ్యమంత్రివి కావు, ఈ భూములు మీవి। ये आपका हक है और ये जमीन जो आपकी है वो कांग्रेस पार्टी आपके हवाले करेगी। ఈ భూములు మీ హక్కు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ భూములకి మీకు హక్కు కల్పించిందని చెప్పి మనవిస్తాను। शिवसेना यह कह रही है जो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना जो है इसमें देश का सबसे बड़ा घोटाला किया गया है। 70,000 करोड़ रुपयों की लूट इस योजना के तहत की गई है। लेकिन इस योजना में जो लूट हुई है उस पे न तो बीजेपी कुछ बोल रही है और न ही केंद्र सरकार कुछ भी एक्शन ले रही है, न बोल रही है। तो इसका मतलब है जो इस योजना में, कलेश्वरम योजना में काफी बड़ा घोटाला किया गया है। कलेश्वरम सिंचाई योजना की लागत कई बार बढ़ाई गई और उसमें शिवसेना का कहना है उसका कमीशन जो है कहाँ घुमाया गया है यह खुला रहस्य है। वही कमीशन अब महाराष्ट्र यानी शिवसेना, ये चंद्रशेखर राव जो है महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए जो जा रहे हैं उसी पैसे से ये विस्तार करना चाहते हैं, ऐसा शिवसेना का कहना है। तेलंगाना में कांग्रेस की मजबूत
स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के 2 कद्दावर नेता, इधर जेपी नड्डा, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना में मीटिंग कर रहे हैं और उसके 2 कद्दावर नेता उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और वो कांग्रेस में जा मिले। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं जो कांग्रेस की स्थिति किस तरह से तेलंगाना में मजबूत है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।